हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इनकम मेथड के बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड से किस तरीके से अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड को यूज करके अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए अपन को 3 कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। और कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? इनकम मेथड के अकॉर्डिंग। जब भी आप इनकम मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो डायरेक्ट कभी भी नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि क्या कैलकुलेट होता है, पहले एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करते हैं। ये रहे आपके पास में एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी के कंपोनेंट्स करने का एक बार कंपोनेंट्स को अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप इनकम मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, कभी भी डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आएगी, बल्कि अपन फाइंड आउट करेंगे एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड इज़ इनकम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई भी पर्सन जब भी काम करता है वो 3 सेक्टर में काम कर सकता है। या तो वो खुद का अपना बिजनेस कर सकता है, या तो वो प्रोफेशन, और या तो वो एम्प्लॉयमेंट। यानी एक पर्सन अपना खुद का बिजनेस करके मनी अर्न कर सकता है, इनकम कमा सकता है। एक पर्सन जिसका प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर है, जिसका अपना खुद का क्लिनिक है, खुद की एकेडमी है, खुद का स्कूल है, कॉलेज है, वो भी मनी अर्न करता है, इनकम कमाता है। एक कोई भी पर्सन किसी के अंडर में काम करके अगर पैसा कमा रहा है, वो किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी पर्सन कहीं पर भी काम कर रहा हो, इन तीनों सेक्टर के अलावा कहीं पर भी नहीं आ सकता है। या तो बिजनेस में आएगा, या तो प्रोफेशन में आएगा, या तो एम्प्लॉयमेंट। तीनों जगह काम करके वो पर्सन जो भी पैसा अर्न कर रहा है, उन सभी को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या निकलेगी, आपकी इनकम निकलेगी। और अगर पूरे नेशन की इनकम निकालनी है तो तीनों सेक्टर के अंदर काम करने वाले सभी पर्सन की इनकम को ऐड कीजिएगा, क्या आ जाएगी आपके पास में, एनडीपी एट एफसी आएगी। और उससे हम आगे के कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, जैसे एनएनपी एट एमसी, जीएनपी एट एफसी, इन सभी कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम 3 है आपके पास में, डोमेस्टिक इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को वेजेज और सैलरी मिल रही है कैश में। एम्प्लॉय को कैश की बजाय वेजेज और सैलरी तो मिल रही है, लेकिन काइंड में मिल रही है। या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ओनली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और सेकंड है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। यानी उसने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रखा है तो रेंट रिसीव हो जाएगा, अपना पैसा एक्सेस किसी को उधार पर दे रखा है तो इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास में है, अगर उसका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस करके क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिविडेंड, सेकंड इज़ कॉर्पोरेट टैक्स, और थर्ड इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और नेक्स्ट आपके पास में है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर किसी का खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो मनी अर्न करना है। जब भी आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करते हो तो आपके पास इनकम आती है एनडीपी एट एफसी। ये पॉइंट यहाँ पर पेंशन ऑन रिटायरमेंट है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पेंशन दे रखी है लेकिन रिटायरमेंट के बाद की गिवन है, तो उसको कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। लेकिन अगर पेंशन दे रखी है और पेंशन रिटायरमेंट के टाइम पर दी गई है, तो उसको अपन नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से अपन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैलकुलेट द एनएनपी एट एमपी, यानी हमें एनएनपी एट एमपी को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एनएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है। बट जब भी आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करते हो तो आपके पास में आता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। तो देखिए एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए अपन किस किस कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड,
8000 को अपन ऐड करेंगे। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, स्किप कीजिएगा। प्रॉफिट को अपन ऐड करेंगे, आपके पास में है 1000। नेक्स्ट रेंट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे 600 प्लस 700। नेक्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का कंपनसेशन ऐड करेंगे 3000। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप कीजिएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को स्किप कीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट यहाँ नहीं आएगा। और ट्रांसफ़र इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। तो जब आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा 13300। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में? ये NDP@FC की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 13,300। बट क्वेश्चन में हमें NNP@MP निकालने के लिए बोला गया था। हमें गिवन है NDP@FC को हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें निकालना है NNP@MP। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 13300। हमें नेट, यहाँ पर भी नेट गिवन है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालनी है, यानी मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। क्वेश्चन में देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, हमें क्या करना था? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नेशनल इनकम को ऐड करना था। पर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो ऐड करते, ये टू अब्रॉड है तो इसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 60। नेक्स्ट फैक्टर को स्टे मार्केट प्राइस पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन ऐड करेंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? ये रहा आपके पास में 500। इसमें ऐड करेंगे अपन 500 तो वैल्यू आपके पास में आएगी 13,740। ये NNP@MP की वैल्यू आई है 13,740 करोड़, क्योंकि पूरा डाटा करोड़ में गिवन है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर देखो निकालना क्या है? GNP@MP। हमें क्वेश्चन में निकालना है GNP@MP। लेकिन अगर इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास में आता है स्टार्टिंग में NDP@FC। तो देखिए निकालिए पहले NDP@FC। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अपन ऐड करेंगे 2500 है। नेक्स्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे 700। मिक्स्ड इनकम है अपने पास, ऐड कर देंगे 7500। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये यहाँ का टर्म नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का टर्म्स हैं। रेंट को अपन ऐड करेंगे और अपन इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। रेंट 400, इंटरेस्ट आपके पास में 350। नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, स्किप कीजिएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड स्किप कीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप कीजिएगा। डेप्रिसिएशन भी यहाँ नहीं आता है और नेट एक्सपोर्ट भी यहाँ नहीं आता है। इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास में आता है वैल्यू 11,450। ये किसकी वैल्यू आई है? ये आपके पास में NDP@FC की वैल्यू आई है 11,450। बट क्वेश्चन में हमें NDP@FC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि निकालना है GNP@MP। तो NDP@FC से मुझे कहाँ जाना है? GNP@MP पर। तो मैंने NDP@FC की वैल्यू लिखी 11450। हमें नेट से ग्रोस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखिए डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास में 70, मैंने 70 को माइनस किया। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को तो क्या करेंगे? फ्रॉम अब्रॉड को तो ऐड करेंगे और टू अब्रॉड को लेस करेंगे। फ्रॉम अब्रॉड को प्लस और टू अब्रॉड को क्या करेंगे? नहीं, नेट करंट ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र इनकम तो ऐड ही नहीं होती हैं, तो सिर्फ अपने को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। मैंने ऐड कर दिया 50 को। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन ऐड करेंगे। क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है 150। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 को ऐड करेंगे। ये आपके पास में आएगा 11720। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था
GNP@MP और GNP@MP की वैल्यू है 11720 करोड़। ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है नेशनल इनकम, यानी हमें फाइंड आउट करना है NNP@FC। बट जब भी आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है NDP@FC। तो पहले अपन NDP@FC को फाइंड आउट करते हैं, बाद में उससे निकालेंगे NNP@FC। तो NDP@FC के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास में प्रॉफिट दे रखा है, ऐड कीजिए 1000 को। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम है गिवन 15,000। नेक्स्ट डिविडेंड। अब प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ऐड है तो डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट आपके पास में इंटरेस्ट है, ऐड कीजिएगा 400। नेक्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन दिया गया उसको ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड को स्किप कीजिएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है उसको स्किप कीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट यहाँ नहीं आता, स्किप कीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप कीजिएगा। और उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है, और रेंट गिवन है 500, उसको ऐड कीजिएगा। तो ये आपके पास में आएगा 23,900। ये आपके पास वैल्यू आई है NDP@FC की वैल्यू 23,900। बट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है NDP@FC से हमें कहाँ जाना है NNP@FC पर। इसकी वैल्यू लिखूँगी 23,900। हमें नेट टू नेट जाना है, लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्वेश्चन में देखिए गिवन है नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड गिवन है, फ्रॉम अब्रोड नहीं है। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड होती है तो उसको ऐड करते हैं, टू अब्रोड होती है तो उसको अपन लेस करते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, टर्म माइनस में आ जाएगी आपके पास में 100 की, और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। तो आपके पास आंसर आएगा 23800। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि NNP@FC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसकी वैल्यू आई है 23800। आगे लिख देना करोड़, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि NNP@MP की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन में निकालना है NNP@MP। NNP@MP की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन जब भी आप NNP@MP की वैल्यू इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास इनकम आती है NDP@FC। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दे रखा आपके पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैंने ऐड कर दिया 2500। एक सेकेंड, 2500। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम को ऐड कीजिएगा 600। नेक्स्ट प्रॉफिट ऐड कीजिए 80। नेक्स्ट है रेंट और इंटरेस्ट 30 + 40। नेक्स्ट है नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, स्किप कीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट स्किप। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन स्किप कीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप करेंगे, और ट्रांसफ़र इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। तो जब इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 1000। क्वेश्चन इज सो इजी। आपके पास वैल्यू आई है NDP@FC = 1000। बट क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया था NNP@MP। तो देखिए कैसे निकालेंगे। NDP@FC से कहाँ जाना है, NNP@MP के पास। हमें NDP@FC की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट कर ली 1000। उसमें हमें नेट टू नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाना है, यानी हमें नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करना है, ऐड करना है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन मिलेगी नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं, और टू अब्रोड को अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पर
नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड को मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, बट ऑलरेडी इसके साथ में सिंबल किसका दे रखा है, माइनस का, मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 10, मैंने ऐड कर दिया। नीचे वाली लाइन में आएगा 1000, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस में है, आपके पास वैल्यू आएगी 1020 करोड़। ये आपके पास में वैल्यू किसकी आई है, हमें पूछा गया था क्वेश्चन में NNP एट MP की वैल्यू, और ये आपके पास NNP एट MP वैल्यू आई है 1020 करोड़। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये वाला, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम, यानी हमें निकालना है NNP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट, और इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है NDP एट FC। पहले उन कंपोनेंट्स को ऐड कीजिएगा। आपके पास सबसे पहला दे रखा है प्रॉफिट, ऐड कीजिएगा 1500। नेक्स्ट है रेंट 1300, रेंट को भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्किप कीजिएगा। मिक्स्ड इनकम दे रखी है, ऐड करेंगे 600। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ऐड करेंगे 3000। रिम्बर्समेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय ने अपने मेडिकल एक्सपेंसेस खुद पे किए हैं और बाद में ये पैसा उसको एम्प्लॉयर से मिल चुका है, उसको अपन बोलते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ टू द एम्प्लॉय फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी ये खर्चा किया किसने है, एम्प्लॉय ने किया है, लेकिन बाद में उसको किससे रिकवर हो गया है, एम्प्लॉयर से। और ऊपर वाले कंपोनेंट्स में ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि हमें एम्प्लॉय को जो भी कंपनसेशन मिला है, इस ये मान ली बात क्या है कि ये जो 300 है, ये 300 इस 3000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इनको अपन वापस से ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आपके पास डेप्रिसिएशन है, स्किप कीजिएगा। एक्सेस ऑफ फैक्ट्री इनकम टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ओवर फैक्ट्री इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड एक्सेस है किससे, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड से, यानी हमारी जो इनकम हमने बाहर पेमेंट की है वो ज़्यादा है। तो इसको एक बार स्किप कीजिए, जब यूज होएगा तब इसको यूज़ करेंगे अपन। नेक्स्ट एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, इसको भी क्या करेंगे, स्किप। और लास्ट में इंटरेस्ट है, इसको अपन ऐड करेंगे, प्लस आएगा 100, तो ये आपके पास आएगा 7500, यानी 7500। ये वैल्यू आई है हमारे पास में NDP एट FC की वैल्यू 7500, बट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है NNP। हमें क्वेश्चन में जो हमने फाइंड आउट कर लिया है NDP एट FC, और हमें NDP एट FC से जाना है NNP एट FC के पास। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 7500। अब नेट से नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम के ऊपर जाना है, तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं। बट हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो 50 है, ये क्या दे रखा है कि एक्सेस है फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, किससे, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड से। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वैसे तो डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर जाने के लिए हम ऐड करते हैं इसको, लेकिन ये डाटा क्या दे रखा है, एक्सेस फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड ज़्यादा है, तो ये क्या करना पड़ेगा अपने को, ये माइनस करना पड़ेगा, और बाकी फैक्टर इनकम से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 7450। तो क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए NNP एट FC इज इक्वल टू 7450 करोड़, ये आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है ये वाला। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेजेस एंड सैलरी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ वेजेस और सैलरी क्वेश्चन के अंदर। देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर अब की बार वेजेस एंड ये वाली टर्म वेजेस और सैलरी को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड
सैलरी। जब भी आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी NDP@FC इक्वल टू, सबसे पहले रॉयल्टी है, रॉयल्टी को ऐड करेंगे 50। नेक्स्ट आपके पास रेंट और इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे 100 प्लस 400। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप कीजिएगा, नेट NNP@MP की वैल्यू दी है, यानी NNP@MP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1700। इस वैल्यू की हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे, NDP@FC निकाल लेंगे, यानी इस वैल्यू की मदद से अपन निकाल लेंगे NDP@FC, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वेजेज और सैलरी को फाइंड आउट करना है, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन में गिवन है NNP@MP की वैल्यू 1700, हमें N से N चाहिए, गिवन है। नेशनल से हमें डोमेस्टिक पर जाना है, तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, ये वाला रहा। अगर नेट, पहले हमें क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करना है, तो माइनस, बट ये वाला टू अब्रोड है नेट फैक्ट्री, और तो टू अब्रोड है, तो ये क्या करेंगे, वापस से माइनस का निशान लगाएंगे। एक सेकेंड, वापस से देखिए बेटा, इसको हमें नेशनल से कहाँ जाना है, हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है, तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को अपन क्या करेंगे, माइनस, मैंने सिंबल लगा दिया। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी टू अब्रोड दे रखा है, तो हमें एक माइनस का सिंबल और लगाना पड़ेगा, और ये वाला डाटा ऑलरेडी माइनस में दे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, -20। इस तरीके से इन सिंबल को मैं एक साथ भी लगा सकती थी, बट आपको समझाना ज़रूरी है। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पर, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में गिवन है 70, तो यहाँ पर लिखूँगी मैं 70, तो यहाँ पर आएगा 1700, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और फिर आपके पास टर्म आएगी माइनस का 20, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 70, यानी 1700 में से आपको माइनस करना है 90, आपके पास वैल्यू आएगी 1610। ये आपके पास वैल्यू किसकी आई है, NDP@FC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1610। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, अब हमें ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके आगे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आगे के कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए, प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 300, ऐड करेंगे अपन यहाँ पर 300 को। नेक्स्ट आपके पास नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड है, उसको स्किप कीजिएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है, उसको तो अपन क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे +60, लेकिन एम्प्लॉई की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है उसको अपन ऐड नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया था, वेजेज एंड सैलरी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेजेज एंड सैलरी। जब आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 910 प्लस वेजेज एंड सैलरी। तो NDP@FC की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1610, मैंने यहाँ पर लिखा 1610 इक्वल टू 910 प्लस वेजेज एंड सैलरी। यहाँ पर आपको लिखना है वेजेज एंड सैलरी इक्वल टू 1610 माइनस 910, हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी 700, और आगे लगा देंगे हम करोड़। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वेजेज और सैलरी, तो सबसे नीचे आप लिखेंगे वेजेज एंड सैलरी इक्वल टू 700 करोड़, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है अपने को, यानी आपको इनकम मेथड का सेकंड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। देखिए, अब जब भी इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो NDP@FC की वैल्यू फाइंड आउट होती है। फर्स्ट टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, स्किप कीजिएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी हमें गिवन है GDP@MP,
और इसकी हेल्प से अपन कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, NDP@FC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3120। ग्रोस से नेट पर जाना है तो डेप्रिशिएशन को ऊपर माइनस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिशिएशन गिवन है, ये रहा सबसे लास्ट में गिवन है, मैंने माइनस कर दिया 200। नेक्स्ट डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 300 का, मैंने माइनस कर दिया 300। आपके पास वैल्यू आई है 2620 यानी 2620। किसकी वैल्यू आई है, NDP@FC की वैल्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करके बाकी का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए NDP@FC निकालने के लिए इनकम मेथड के किस किस कंपोनेंट्स को ऐड करोगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसको अपन ऐड करेंगे, ये आपके पास रहा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी ऐड नहीं होता है, पहली बात। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपके पास में दे रखा है 1600। उसके बाद आपके पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, आपके पास गिवन है रेंट। देखो ये रेंट हो गया, ये रेंट है, ये इंटरेस्ट है, ये किसके पार्ट है सारे दोनों, रेंट और इंटरेस्ट पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, रेंट और इंटरेस्ट, ये रहे रेंट और इंटरेस्ट दोनों किसके पार्ट हैं, ये ऑपरेटिंग सरप्लस के। और क्वेश्चन में भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो इनकी वैल्यू को हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ऊपर वाली टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ये देखें इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक ही वैल्यू दी गई है गिवन। मिक्स्ड इनकम देखिए अगर दी है तो नहीं, अगर मिक्स्ड इनकम नहीं दी गई है तो यहाँ पर लिखिए आप ऑपरेटिंग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे अपन। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो इस क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स काम का नहीं है, इसको यूज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैंने लिख दिया है। उसके बाद आएगा आपके पास में ऑपरेटिंग सरप्लस, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। वो थर्ड टर्म होती है मिक्स्ड इनकम, वो इसमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आई है NDP@FC इक्वल टू 1600 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन NDP@FC की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2620 इक्वल टू 1600 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, निकाल लेंगे अपने यहाँ पर 2620 माइनस 1600 और आपके पास ये आंसर आएगा 1020। ये आपके पास वैल्यू किसकी आई है, क्वेश्चन में पूछा गया था हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, तो नीचे आप लिख दीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 1020 करोड़, क्योंकि डाटा में किस में गिवन है, करोड़ में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, यानी इनकम मेथड के थर्ड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है NDP@FC। NDP@FC के सभी कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए। क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले में गिवन है प्रॉफिट, ऐड कीजिए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रेंट 200। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, इसको स्किप कीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000 को ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम, इस नेशनल इनकम से यानी NNP@FC से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, NDP@FC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और ये नेशनल इनकम हमें कितना गिवन है 2700।
यानी नेशनल से हमें डोमेस्टिक जाना है तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है -50। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करेंगे अपन, पर ये ऑलरेडी किस में गिवन है, माइनस में गिवन है, तो सिंबल साथ में लगाएंगे। फैक्टर कॉस्ट टू फैक्टर कॉस्ट, तो आपके पास में इसकी वैल्यू आएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2750। ये वैल्यू किसकी है, ये आपके पास में वैल्यू है NDP@FC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2750। इस वैल्यू की हेल्प से अपन क्या निकाल लेंगे, मिक्स्ड इनकम। बाकी का डाटा पुट कीजिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है तो कॉर्पोरेट टैक्स दोबारा ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास नेट रिटेन अर्निंग, अगर प्रॉफिट ऐड है, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड होता है रिटेन अर्निंग और थर्ड होता है डिविडेंड। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट को ऐड कर लिया तो वापस से ऐड करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो मैंने 1000 को ऐड कर लिया। उसके बाद में रिटेन अर्निंग को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करना है 250, इंटरेस्ट को मैंने ऐड कर दिया 250, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप करना है। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम। यहाँ पर मैंने लिख दिया मिक्स्ड इनकम। तो देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा NDP@FC = 1950 प्लस मिक्स्ड इनकम। NDP@FC की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिएगा 2750 = 1950 प्लस मिक्स्ड इनकम। और मैंने यहाँ पर लिखा मिक्स्ड इनकम = 2750 माइनस 1950। इनका माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 800 करोड़। और ये किसकी वैल्यू आई है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नीचे यहाँ पर लिख देना है आपको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। = 800 करोड़। आगे आपको करोड़ में शो करना है। और इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इस मेथड का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस स्लाइड का भी लास्ट क्वेश्चन है। इनकम मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन आपको NDP@FC निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें NDP@FC निकालने के लिए बोला गया है। जब भी आप नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास में आता है NDP@FC। तो देखिए किस किस को ऐड करेंगे अपन। सबसे पहले अपने पास डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड को ऐड करेंगे 100। नेक्स्ट आपके पास कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसको भी अपन ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता तो उसको ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 20 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है रेंट, रेंट को भी अपन हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट, यानी इंटरेस्ट पे किया गया, इंटरेस्ट को भी अपन ऐड करते हैं। मैंने ऐड कर दिया 130। नेक्स्ट आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स कितने का है, कॉर्पोरेट टैक्स है 50 का। और नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी देखिए कितने की हैं, वेजेस एंड सैलरी आपके पास में 1000 की हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप 1000 को। और लास्ट टर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो स्किप कीजिएगा, वो हमारे कोई काम का नहीं है। जब आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 1600। तो NDP@FC = 1600। और ये वैल्यू किस में है, करोड़ में है। ये पूरा डाटा हमें किस में गिवन है, करोड़ में। तो मैंने आपको इस स्लाइड में क्या करवाया है, इनकम मेथड के बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए हैं। आपके पास आंसर ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने लास्ट की 3 वीडियोस के अंदर, पहली 2 वीडियोस के अंदर मैंने एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन किया है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए। उसके बाद में मैंने इनकम मेथड को एक्सप्लेन किया, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने TR जैन बुक से करवाए हैं। TR जैन बुक में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं नेशनल इनकम के, वहाँ से मैं इनको करवा रही हूँ। अब आगे आने वाली 2 वीडियोज़ के अंदर अपन पहला मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर कर लिया,
इनकम मेथड को क्रिएट कर लिया। अब थर्ड मेथड आपके पास में आएगा वैल्यू एडिड मेथड। आगे आने वाली 2 वीडियोज़ के अंदर अपन वैल्यू एडिड मेथड के पहले हम समझेंगे, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।